नाज के साथ, नए अंदाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चना दाल रेसिपी, जो है ढाबा स्टाइल में। चने की दाल हर घर में पसंद की जाती है। ख़ास तौर से मर्द हजरात इसे ढाबे पर जाकर खाना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं इसे ढाबा स्टाइल रेसिपी में बना रही हूँ, ताकि आप ये रेसिपी अपने घर में ही बनाएं और खूब तारीफ़ें कमाएं। इसके लिए मैंने ली है 1 कप चने की दाल, हाफ कप घी, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कौरमा मसाला 1 टेबल स्पून, 4 से 5 अदद साबित मिर्चें, नमक 1 टेबल स्पून या अकॉर्डिंग योर टेस्ट, 1 अदद तेज़पत्ता जिसे मैंने तोड़ लिए हैं, 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर, 3 से 4 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, सुर्ख मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून। चलें आइए आसान सी रेसिपी बनाते हैं। मैंने ये दाल तकरीबन 1 से 1.5 घंटे भिगो ली है। इससे दाल बहुत ही सॉफ्ट और जल्दी बन जाती है। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे। मैं इसके लिए कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप देगची में भी बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, जो मैंने पहले से स्लाइसेस काट लिए हैं, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जले ना। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर, कौरमा मसाला, सुर्ख मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सब कुछ डालेंगे सिवाय नमक के। ये सारे मसाले डाल के हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम दाल शामिल कर देंगे। अब इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे और कुकर बंद करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, तो हम कुकर खोलेंगे। हमारी दाल गल चुकी है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये देखें, ये दाल नीचे लगी भी नहीं है और बिल्कुल गल चुकी है और दाल अलग अलग भी है। आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें ताकि आपको एक प्रॉपर रेसिपी मिल सके।
अब हम इसको भूनेंगे और इसमें नमक शामिल कर देंगे। इस वक्त यहाँ पे नमक शामिल करने का मकसद ये है कि दाल अच्छी तरह गल जाए, नमक की वजह से दाल में कोई कसर ना रहे। ये छोटी छोटी बातें कुकिंग करते वक्त आप याद रखा करें ताकि आपकी कुकिंग बहुत अच्छी हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके और आप मज़े मज़े से खाने बनाएं। हमारी दाल अच्छी तरह से भुन चुकी है। अगर आपको ये थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, ऑन योर चॉइस। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। हमारी दाल कंप्लीट है। अब एक पैन लेंगे, उसमें बचा हुआ घी डालेंगे। अब इसमें साबित मिर्च डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। इसमें कलर के लिए आप चाहें तो सूख मिर्च पाउडर डाल सकते हैं या पेपरिका पाउडर डाल सकते हैं, इससे दाल का कलर थोड़ा सा अच्छा आएगा। मैं इसमें सूख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसे दाल में डाल देंगे। वैसे तो हमारी दाल का कलर पहले ही बहुत खूबसूरत है। ये लीजिए, ढाबा स्टाइल चना दाल तैयार है। ये देखें दाल कितनी खूबसूरत अलग अलग और बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हुई है। अब आप भी कह सकती हैं ढाबा क्यों जाएं, चना दाल घर में बनाएं। Thank you for watching.